हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास का सीडीपी का वाइगोत्सी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हर बार एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं इन सभी क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ये प्रश्न जो होते हैं वो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको आज के इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन को लाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो हर बार आते हैं इसमें। तो आपको इस वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को सही सही सॉल्व करने में आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और ये कारण वाला। अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन में वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। कारण आर दिया है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे मुख्य रूप से एकांत अन्वेषण और व्यक्तिगत समस्या समाधान के माध्यम से अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 3, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन 4, ए गलत है और आर सच है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है अभिकथन है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र जेड यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कार्य के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जो एक शिक्षार्थी अधिक जानकार अन्य के मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। कारण आर दिया है। जेड शिक्षार्थी के वास्तविक विकास और सहायता से उनके संभावित विकास के बीच अंतर का उजागर करता है। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया हुआ है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा दिया है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन चौथा, ए गलत है लेकिन आर सच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि ये वाइगोत्स्की के संबंध में ये जेड वाला दोनों है, ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है अभिकथन है वाइगोत्स्की का मानना था कि निजी भाषण बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संकेत है। कारण आर, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि निजी भाषण बच्चों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करता है। ऑप्शन पहला दिया है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसको बाकी क्वेश्चन को इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि ये जो दोनों कथन है वो कभी कथन ए और कारण आर दोनों जो है वो राइट आंसर है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है अभिकथन ए वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के साथ सीधे निर्देश और न्यूनतम बातचीत प्रदान करना है। कारण आर दिया हुआ है। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्तियों से निर्देशित बातचीत और मचान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन चौथा, ए गलत है लेकिन आर सच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है अभिकथन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे खेल में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। कारण आर दिया हुआ है। खेल बच्चों को सामाजिक भूमिकाओं, नियमों और प्रतीकों के साथ प्रयोग करने की अनुमति देता है, जो उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है वाइगोत्स्की ने तर्क दिया है कि संज्ञानात्मक विकास सभी संस्कृतियों में समान है। कारण आर वाइगोत्स्की का मानना था कि सांस्कृतिक उपकरण और भाषा बच्चे की सीखने और सोचने की क्षमताओं को यानी कि प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन पहला दिया है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा आर ए की दोनों सत्य है, आर और ए दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मचान का तात्पर्य शिक्षार्थी को केवल निश्चित और स्थायी सहायता प्रदान करना है। कारण आर दिया हुआ है। मचान एक अस्थायी सहायता प्रणाली है जिससे शिक्षक शिक्षार्थी की वर्तमान ज़रूरतों और क्षमताओं के आधार पर समायोजित करते हैं। ऑप्शन पहला दिया है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा ए सत्य है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन चौथा ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा आंसर जो है वो करेक्ट है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन ए दिया हुआ है वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि निर्देश का उद्देश्य छात्र की क्षमता के वर्तमान स्तर पर होना चाहिए। कारण आर वाइगोत्स्की का मानना था कि छात्रों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे चुनौती दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ ए सत्य है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन चौथा ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज के जो क्वेश्चन है पूरा अभिकथन और एजेशन इन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपके 14 दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिपीट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार यदि समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके के जो नए नए क्वेश्चन आप डेली MCQ क्वेश्चन इस चैनल पर डलते रहता है तो आपके लिए बहुत ही वो हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन वाइगोत्स्की का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में भाषा को बहुत कम महत्व देता है। कारण आर वाइगोत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के केंद्र में देखा क्योंकि यह विचार और सामाजिक संपर्क के लिए एक प्राथमिक उपकरण है। ऑप्शन पहला दिया ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन जो है वो सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया हुआ है, एजर्सन और रीजनिंग वाला है। तो इस ऑप्शन को आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका आंसर जो है इसको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो
करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है। ए क्यों गलत है? तो यहाँ पर ए में दिया हुआ है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में भाषा को बहुत कम महत्व देता है, तो ये गलत हो गया इस तरीके से, क्योंकि वाइगोत्स्की जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया में भाषा को महत्व देता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कारण आर जो है वो सत्य हो जाएगा और ए जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर चौथा इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथा ने वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से बच्चों की जैविक परिपक्वता पर केंद्रित है। कारण आर दिया है। वाइगोत्स्की ने उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। तो इस तरीके से कारण आर जो है वो ये तो सत्य हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से बच्चों की जैविक परिपक्वता पर केंद्रित है, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बिना ऑप्शन को पढ़े इसका आंसर जो है वो टिक लगा सकते हैं। तो ए गलत है लेकिन आर सच है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बीएलएड डिग्री करने वाले दो छात्रों के बीच लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत पर एक परीक्षण लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि एक क्या छात्रों ने परीक्षा के लिए तैयारी की है, तो दोनों ने सकारात्मक उत्तर दिया। उसके बाद दोनों उन्हें एक कागज़ पर वही प्रश्न दिया गया और उनका उत्तर लिखने को कहा गया। प्रश्न था, वास्तविक और संभावित सीखने के बीच अंतर क्या है, मतलब वास्तविकता और संभावित के बीच में अंतर क्या है। तो इस सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, उनके उत्तर आपको इसमें देना है। ऑप्शन पहला दिया है रीता जेडपीडी और ऑप्शन दूसरा गीता मचान। तो इसमें कोट में आंसर दिया है केवल गीता, केवल रीता। ऑप्शन तीसरा रीता और गीता दोनों, या ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल गीता जो है वो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीतू सिंह एक छात्र शिक्षिका ने बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए अपना समर्थन समायोजित किया, मुझे बुलाया गया है। ऑप्शन पहला अधिक जानकार अन्य, ऑप्शन दूसरा वह उसका मार्गदर्शक है, ऑप्शन तीसरा सुविधा, या ऑप्शन चौथा मचान या फिर स्कैफोल्डिंग। मचान को इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा जो होता है कुछ चीज़ नहीं सीखते रहता है, लेकिन वह किसी अपने दोस्त या फिर किसी साथी की सहायता से उसकी मदद से वो क्या करता है उस कार्य को करने लगता है ना, यानी कि उस कार्य को सीख सकता है। तो इस तरीके की जो मदद होता है इसको स्कैफोल्डिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अधिक जानकार अन्य। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी बात करते हैं, इनाम की, सजा की, कंडीशनिंग की, या फिर आंतरिक वाणी की। तो कोट में आंसर चूज करना है। ऑप्शन पहला में 1 2 3 4 सभी दिया है, ऑप्शन दूसरा 1 और 4, केवल 1 और केवल 4। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आंतरिक वाणी, यानी कि ओनली 4। ओनली 4 इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। केवल 4 या फिर ओनली 4 जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका रीता कक्षा 5 के विद्यार्थियों को फूलों के भागों का विषय पढ़ा रही है। उन्होंने हाल ही में अपने शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। वह विद्यार्थियों को समूहीकृत करने की कौन सी विधि को पसंद करेगी। ऑप्शन पहला सजातीय समूहन, ऑप्शन दूसरा विषम समूहन, या ऑप्शन तीसरा
मित्र समूह के आधार पर समूह बनाना, या ऑप्शन चौथा विद्यार्थियों का समूह बिल्कुल नहीं बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेट्रोजीनस ग्रुपिंग। जब ग्रुप बनाते हैं तो स्कूल में विषम तरीके के बच्चों को, मतलब अलग अलग तरीके के बच्चों को उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि एक ही तरीके के बच्चों को यदि उसमें शामिल किया जाता है तो उसमें अच्छे तरीके से टीचिंग जो होता है वो नहीं हो पाता है। इस तरीके से हेट्रोजीनियस ग्रुप को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, विषम समूहन या फिर हेट्रोजीनियस ग्रुप। इसकी सहायता से बच्चे जो होते हैं वो अधिक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है। ऑप्शन पहला, एक बच्चा अपनी सोच को कैसे प्रभावित करता है। ऑप्शन दूसरा, ज्ञान संबंधी विकास। ऑप्शन तीसरा, रचनावादी विकास। और ऑप्शन चौथा, कट्टरपंथी सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर ज्ञान संबंधी विकास जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का एक सिद्धांत है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत जो होता है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाइगोत्स्की जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित सिद्धांत दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, अभिकथन वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। तर्क दिया है, समाज, संस्कृति और भाषा ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत की रीढ़ है। तो पहला ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा, ए सच है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन चौथा, ए और आर दोनों झूठे हैं यानी कि ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने और विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर का सही वर्णन करता है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है, वाइगोत्स्की विकास सीखने से पहले होता है और पियाजे ने कहा कि सीखना विकास से पहले होता है। दूसरा ऑप्शन, वाइगोत्स्की सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में है, पियाजे ने कहा कि सीखने के विकास के लिए आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ, वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना विकास से पहले आता है और पियाजे का कहना है कि विकास सीखने से पहले आता है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, वाइगोत्स्की केवल भाषा और विचार पर जोर देता है, जबकि पियाजे ने कहा कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या दिया है तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने इसमें कहा था कि सीखना जो है वो विकास से पहले आता है, जबकि पियाजे ने कहा था कि सीखना विकास से पहले आता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजैन नाम की 4 साल की लड़की अपने खिलौनों के साथ खिलौनों से खेलते समय हमेशा खुद से बात करती है। उसकी चिंतित माँ ने ताना मारा और उससे पागल लड़की कहा। सुजैन की माँ सुजैन को व्यक्ति ए के पास ले गई। व्यक्ति ए ने माँ की चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इसे बच्चे का पूरी तरह से सामान्य व्यवहार बताया। व्यक्ति ए निम्नलिखित का अनुयायी है। ऑप्शन पहला, सुसान। ऑप्शन दूसरा, अल्बर्ट बंटूरा। ऑप्शन तीसरा, लेओ वाइगोत्स्की। या ऑप्शन चौथा, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। क्योंकि बच्चा जो होता है किसी भी चीज़ को खेलते समय वो अपने आप से बातें करते रहता है। ये हमेशा बच्चे का सामान्य व्यवहार होता है, वो किसी भी तरीके का ये चिंता करने वाली ये बात नहीं होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कुछ भी खेलते हैं तो वो अपने आप से वो बातें करते रहते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लेव वाइगोत्स्की का ये कथन के अनुसार ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुयायी शिक्षकों द्वारा किस प्रकार के शिक्षण अधिगम को प्राथमिकता दी जाती है।
सहयोगात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षा, पारस्परिक शिक्षा या फिर सहायक शिक्षा। तो इसका कोट में इसका आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 4 या फिर सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है ना, सभी को प्राथमिकता दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं लेवागोत्स्की के अनुसार यहाँ पास कुछ ग्राफ दिया हुआ है। लेवागोत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ सबसे विकास को सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है ना, कौन सा विकास। नेक्स्ट है लेवागोत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ जो है वो विकास को सबसे अच्छा दर्शाता है। जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है वो एक समान प्रक्रिया में इस तरीके से नहीं चलता है ना, समान प्रक्रिया में नहीं चलता है। तो ये भी इसका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विकास एक धीमी प्रक्रिया है जो कि रुक रुक कर चलता है और इस तरीके से कर्व में ये चलता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांतकार भाषण के आंतरिककरण के महत्व के बारे में बात करते हैं? कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। लेओ वाइगोत्स्की एक ऐसे सिद्धांतकार हैं जो कि भाषण के आंतरिककरण के महत्व के बारे में बात करते हैं ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो राइट आंसर ये हो जाएगा, लेओ वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और विचार एक दूसरे के खाली स्थान होते हैं, अनुपातिक, समान दूरी, एक दिशी या फिर ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समान दूरी, है ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और विचार एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस या फिर समान दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषण का उल्लेख वाइगोत्स्की ने नहीं किया था? सामाजिक भाषण, निजी भाषण, मौन भाषण या फिर अहंकार केंद्रित वाणी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, केवल चौथा, है ना। मतलब अहंकार केंद्रित वाणी का भाषण का उल्लेख लेवाइगोत्स्की ने नहीं किया था। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पास कथन और तर्क दिया हुआ है, जिसमें कथन दिया है बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है। तर्क दिया है बच्चे विभिन्न विचारों की आत्मसात कर लेते हैं ना, विभिन्न विचारों को आत्मसात कर लेते हैं और परिस्थितियों के अनेक दृष्टिकोण स्वयं विकसित कर लेते हैं। तो ए आर आर दोनों सत्य है, इसका स्पष्टीकरण है। ए आर आर दोनों सत्य है लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर जो है वो सत्य है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक युवा लड़की पहली बार जिग्सा खेल रही है। अकेले एक पहेली को सुलझाने के प्रयास में खराब प्रदर्शन करती है। उसके पिता फिर उसके साथ बैठते हैं और कुछ बुनियादी रणनीतियों का वर्णन और प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि सभी कोरे किनारे के टुकड़े ढूंढना और कुछ टुकड़े प्रदान करना, और बच्चा स्वतंत्र रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? MKO, ZPD, मचान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मचान या फिर स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि स्कैफोल्डिंग जो होता है वो क्या होता है। यदि कोई बच्चा जो है किसी कार्य को नहीं कर रहा है, मतलब किसी भी कार्य को करने में किसी बच्चे को परेशानी हो रहा है, तो वो किसी की मदद से यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल की मदद से वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाता है, यानी कि उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इस तरीके के जो क्रिया होते हैं उसको स्कैफोल्डिंग या फिर मचान के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें इसी क्वेश्चन के बारे में इसको कहा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा, मचान या फिर स्कैफोल्डिंग।
नेक्स्ट है जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक स्थिर स्थान नहीं है, ये सत्य है झूठ है, दोनों सत्य है, फिर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, सत्य है ना। जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक स्थिर स्थान नहीं है ना, ये सत्य है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने बच्चे को इस नाम से बुलाया, शौकिया, छोटा वैज्ञानिक, या फिर नौसिखिए, या फिर ऊपर के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, नौसिखिए। वाइगोत्स्की ने बच्चे को नौसिखिए नाम से बुलाया था, या फिर नोविस के नाम से इसको बुलाए थे ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश 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 सोचने के तरीके और समस्या सुलझाने की रणनीतियाँ हैं जिन्हें बच्चे समाज के अधिक जानकार सदस्य के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपनाते हैं। ऑप्शन पहला सांस्कृतिक उपकरण, MKO, खोज सीखना, या फिर डिस्कवरी लर्निंग, सोशल स्पीच, या फिर सामाजिक भाषण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला जो है हो जाएगा कल्चरल टूल्स, या फिर सांस्कृतिक उपकरण। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक उपकरण जो है वो सोचने के तरीके और समस्या सुलझाने की रणनीतियाँ हैं ये, जिन्हें बच्चे समाज के अधिक अधिक जानकार सदस्यों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपनाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है कल्चरल टूल्स या फिर सांस्कृतिक उपकरण जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब हम आज का इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम 29 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले थे। तो इसका लास्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स है ना, इसका फुल फॉर्म है अधिक जानकार अन्य में शामिल हो सकते हैं शिक्षक, माता पिता, वयस्क, या फिर साथियों। तो 1 2 3 4 ये सभी को ऑप्शन इसमें आ जाएगा, 1 2 3, 1 2, या फिर ओनली 1। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1 2 3 4 ये सभी ऑप्शन जो है वो शिक्षक, माता पिता, वयस्क और साथियाँ है ना, साथियों। ये सभी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स में सभी आता है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने सभी CDP का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमने यहाँ पास 29 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके CDP के अंतर्गत था। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके 14 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से जो एजर्सन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं बाल विकास में ना, सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन बाल विकास में भी पूछे जाते हैं। इस तरीके से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व करे, जो कि आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बाद में इसको ज्वाइन किया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए, आपके इससे आपको बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद ये होने वाला है। इस तरीके से आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे इसी तरीके से डेली MCQ क्वेश्चन जो अपलोड होते रहेगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।